मैं हूं शाहिद मलिक और आप देख रहे हैं प्रोग्राम इटली कवानीन और हम। आज कुछ अहम तरीन न्यूज़ आपसे शेयर करनी थी। तो उससे पहले स्पेशल इमिग्रेशन के बारे में और बहुत सारे सवालात जो पिछले 2 दिन से मैं ले रहा हूं, उसके हिसाब से तकरीबन मिलते जुलते सवाल आते हैं आपके। तो एक अहम तरीन न्यूज कहते हैं कि डूबते को तिनके का सहारा। तो जो मेरे भाई पाकिस्तानी कम्युनिटी इटली में रह रहे हैं और इमिग्रेशन का इंतजार कर रहे हैं, शायद उनके लिए ये एक बहुत अहम न्यूज होगी और खुशी की खबर होगी जो मैं आपसे शेयर करने जा रहा हूं। और इसी के साथ मैंने सोचा कि आपके साथ एक पीआईए की इंफॉर्मेशन भी जो है वो भी अपडेट कर दूं, और साथ ही मैं ज्यादा टाइम जो है आज आपके सवालों को दूंगा। बहुत ज्यादा सवाल आए हैं, कल भी मैंने कोशिश की है अपने पेज से भी और इस पेज से भी बहुत ज्यादा सवालों के जवाब दिए हैं। जिन भाइयों को जवाब मिले हैं उनको पता होगा कि मैंने मैक्सिमम कल भी सवालों के जवाब दिए आपके। लेकिन अक्सर आपके सवाल जो होते हैं वो मिलते जुलते होते हैं, इस वजह से मैं कोशिश करता हूँ कि जो एक सवाल है वो लेकर उसका आपको जवाब दे दूं। तो आज की हम अपडेट से पहले मैं गुजारिश करता जाऊं, कुछ लोगों ने लिखते हैं कमेंट में भी और कुछ लोग बातें करते हैं कि मलिक साहब को इंफॉर्मेशन कहां से आ जाती है, क्या सोर्सेज है। तो मैं जस्ट एक इंफॉर्मेशन आपसे शेयर करता हूं आज। जैसे परसों मैंने मस्जिद के लिए जो ऐलान हुआ, ओपन करने के लिए इबादत गाहों का ऐलान हुआ, इजाजत मिली, तो उस वक्त मैंने प्रोग्राम किया मोहम्मदिया मस्जिद से तनवीर साहब को और मिनाजुल कुरान से सैयद मुस्तफा मशदी साहब को लेके। तो सोर्सेज मेरे पास ये थे कि जो बंदा उस वक्त वजीर आजम साहब के साथ कॉन्फ्रेंस में था, उस बंदे ने इंटर होने से पहले भी मुझे मैसेज से बताया था और कहा कि दुआ करना सारे भाई मुसलमान मेरे लिए कि मुझे कामयाबी हो मस्जिदों को ओपन करवाने में। और जब 4 बजे मीटिंग खत्म हुई है तो उसने उस वक्त भी फौरन मुझे मैसेज कर दिया कि भाई अल्हम्दुलिल्लाह हमें कामयाबी हुई है, ये प्रोटोकॉल है, ये साइन हो गया, और साथ मेरे अपनी फोटो भी भेजी वजीर आजम साहब के साथ जब वो खड़े थे। तो मेरे सिर्फ छोटे मोटे, मैं तो गुनाहगार इंसान हूं, बस अल्लाह ताला, जब कहते हैं ना अल्लाह ताला इंसानियत की खिदमत के लिए जब बंदा निकलता है तो अल्लाह ताला खुद ब खुद रास्ते आसान करता है, और खुद ब खुद जो मंजिलें आसान होती है और खुद ब खुद लोग आ जाते हैं जो आपकी मदद करते हैं। ये एक छोटा सा सोर्स मैंने बताया। तो आज का अहम तरीन सोर्स, उसकी तरफ चलते हैं जो कि इमिग्रेशन के रिलेटेड है। बल्कि मैं उससे पहले आपको पीआईए की छोटी सी इंफॉर्मेशन दे देता हूं। जो आज रोम एम्बेसी में मेरी बात हुई, तो उस हिसाब से बहुत सारे सवाल आ रहे हैं पीआईए के बारे में। तो जो ये फ्लाइट आ रही है 22 तारीख को, इस फ्लाइट से जो लोग वापस जाना चाहते हैं, जितनी उनके पास लिमिटेड सीटें हैं, वो बराए करम रोमा एम्बेसी अपना नाम लाजमी लिखवाएं। रोमा एम्बेसी फोन करके उनको बताएं, अगर उनके पास पॉसिबिलिटी हुई तो वो आपको बता देंगे कि ठीक है आप टिकट ले लें और इस फ्लाइट से आप वापस जा सकते हैं। ये आज की मेरे पास नई अपडेट थी। उम्मीद है इस फ्लाइट में कुछ लोग जो हैं वो जाएंगे, जितनी सीटें महदूद हैं वो लोग जा सकेंगे। तो ये थी आज की पीआईए की फ्लाइट के बारे में। और मैं इंतहाई मशहूर हूं आपका, और आपसे गुजारिश भी करता हूं कि बराए करम वीडियो लाजमी शेयर करते रहा करें ताकि जो दोस्त दूसरे हैं उन तक बर वक्त मालूमात पहुंचे। जो मैं आज न्यूज देने जा रहा हूं, ये कल शाम को मेरे पास आ गई थी, कल रात को, लेकिन मैंने सोचा कि इसको मजीद कंफर्म करके तो आज शाम आपके सामने हाजिर होगा। बहुत ही ज्यादा सवाल आए मेरे पास, और इस न्यूज के हवाले से उम्मीद है बहुत सारे लोगों को खुशी होगी, क्योंकि मैं बजाते खुद जानता हूं उन लोगों को जो कैंप में रह रहे हैं, जो अजील वाले दोस्त हैं, उनके लिए ये न्यूज है। और इंतहाई उनको खुशी होगी कि मैं उनको ये न्यूज जब शेयर करने जा रहा हूं। जो इस वक्त तक का कानून है, जो इस वक्त तक का मुसवदा तैयार हुआ है इमिग्रेशन के लिए, तो उस इमिग्रेशन में जो ये न्यूज मैं आपसे शेयर करना जा रहा हूं, ये इसमें जो आज तक मुसवदा है उसके लिए है। यानी अगर कल को परसों को इससे आगे अच्छी मॉडिफिकेशन होती हैं, नए कानून आते हैं, तो वो भी मैं आपके गोश गुजार करूंगा। आज की न्यूज ये है, जिन लोगों को फोलियो दी वीजा मिला था, जिन लोगों को फोलियो दी वीजा मिला था, वो भी कागज इमिग्रेशन जमा करवा सकेंगे। आज तक जो हमारे पास इंफॉर्मेशन थी वो ये थी कि जिन लोगों को फोलियो दी वीजा मिला है वो इमिग्रेशन नहीं जमा करवा सकते। तो जिन लोगों को, एहतियात से मेरी बात गौर से सुन लें सारे भाई,
जिन लोगों को मैं अभी तफसील बताने लगा हूं, जिन लोगों को फोलियो दी विया रोड पे चलते हुए, पब्लिसिटी का काम करते हुए, ट्रेन में चेक हो गए, उनके पास डॉक्यूमेंट नहीं थे, जिन लोगों को इन वजूहात की बिना पर फोलियो दी विया मिला था, वो लोग पेपर जमा करवा सकते हैं। कौन लोग नहीं जमा करवा सकते? वो लोग जिनको फोलियो दी विया अदालत की तरफ से मिला है, आखिरी लास्ट स्टेप है, जब आपको पुलिस पकड़ के अंदर रखती है 2-3 दिन, फिर अदालत में पेश करती है, और जब अदालत आपको फोलियो दी विया देती है कि हमारा मुल्क छोड़ जाओ, सिर्फ वो लोग जमा नहीं करवा सकेंगे। जिन लोगों को अदालत की तरफ से फोलियो दी विया मिला था, सिर्फ वो लोग जमा नहीं करवा सकेंगे फिलहाल इस कानून तक। लेकिन जिन लोगों को नॉर्मल रूटीन में फोलियो दी विया मिले हैं, जो पुलिस की तरफ से है, कस्तूरे की तरफ से है, गुआर्दा दी फिनांसा की तरफ से है, पुलिसिया स्ट्रादाले की तरफ से, जहां भी आप चेक होते हैं, क्योंकि मेरा एक्सपीरियंस है और मुझे बहुत सारे दोस्त जानते हैं जो मेरे साथ जॉब भी करते रहे, काम करते रहे, जिन लोगों को नॉर्मल फोलियो दी विया मिला था, वो पेपर जमा करवा सकते हैं। ये आज की अहम तरीन न्यूज थी आपके लिए। और इसके साथ एक और अहम तरीन रिलेटेड न्यूज है, जो बहुत सारे दोस्तों ने मुझसे सवाल किए कि क्या जो 6 माह की परमेसो दी सोजोर्नो मिलेगी, उस पर हम पाकिस्तान जा सकेंगे। बहुत सवाल आए आपके कि जो लोग इमिग्रेशन जमा करवाएंगे और उनको कांटेक्ट लगा के, अभी जो इस वक्त तक का कानून है घर वाला या ज़रायत का, तो जो लोग पेपर जमा करवाएंगे और उनको 6 माह की परमेसो दी सोजोर्नो मिलेगी, वो पाकिस्तान या अपने मुल्क कहीं भी जा सकेंगे, इंडिया और या बांग्लादेश। जितने दोस्त मुझे देख रहे हैं, तो उनके लिए जवाब है कि नहीं, वो इस 6 माह वाली सोजोर पे पाकिस्तान नहीं जा सकते। ये इस वक्त तक का कानून है। मैं दोबारा आपसे रिपीट कर दूं कि जिन लोगों को 6 माह की परमेसो दी सोजोर्नो इस इमिग्रेशन के मुताबिक मिलेगी, वो इस सोजोर पे पाकिस्तान नहीं जा सकेंगे, इंडिया बांग्लादेश नहीं जा सकेंगे। उनको नया कॉन्ट्रैक्ट लगा के जब रिन्यू करवा लेंगे तो फिर वो घर जा सकेंगे। फिलहाल इस वक्त तक ये कानून है। अगर ये चेंज हो जाता है, इसमें मॉडिफिकेशन हो जाती है, तो वो भी मैं आपके सामने इंशाल्लाह ले आऊंगा। ये थी अहम तरीन आज की 2 न्यूज जो मैंने सोचा कि आप तक पहुंचा दूं, क्योंकि वो पहले भी मैंने कहा है कि लोग जो इस वक्त इस हालत से गुजर रहे हैं, जितने भाई, तो उनके लिए एक एक छोटी छोटी खबर, अच्छी खबर जो है, अच्छी न्यूज जो है, वो भी गनीमत होती है, उनके लिए खुशी का बायस बनती है। तो जब आप खुश होते हैं तो मैं भी खुश होता हूं। यकीन कर लें, मैं अल्लाह ताला की बारगाह में शुक्रगुजार हूं। मैं सो रहा होता हूं और आप लोगों की दुआएं आ रही होती हैं। दुआएं वही होती हैं जो इंसान की पीछे लोग देते हैं, वही इंशाअल्लाह अल्लाह ताला आप सब का आपके लिए खैर और आसानियां फरमाए। तो आज अगले आपके सेशन जो है सवालात की तरफ आते हैं। तो मैक्सिमम सवालात जो हैं आपके, वो इंशाल्लाह मैं आज लूंगा, और उस जो अहम तरीन न्यूज थी वो मैंने आप तक शेयर कर दी हैं 2 न्यूज। जी आगे आखिरी सवाल लेता जाऊंगा जो दोस्त कर रहे हैं इस वक्त। मैं कोशिश करता हूं कि मोबाइल से अगर आ जाए सवाल। जी चलें, कंप्यूटर से चेक कर लेते हैं। सर ये एक बार रिपीट कर दें। चौधरी जवाद चीमा साहब पूछते हैं। जी भाई, मैं रिपीट कर देता हूं। जो लोग जिनको फोलियो दी विया मिला था और वो फोलियो दी विया उनको नॉर्मल रूटीन में मिला है पुलिस की जानब से, वो पेपर इमिग्रेशन जमा करवा सकते हैं। सिर्फ वो लोग नहीं जमा करवा सकेंगे जिनको फोलियो दी विया अदालत की तरफ से मिला था। कंफर्म हो गया भाई? मैं दोबारा बता दिया। जी आगे सवाल लेते हैं आपके। तो सवालों की तरफ आते हैं जनाब। हमारे भाई पूछ रहे हैं, नूर हसन अराई साहब, जिन लोगों के फिंगरप्रिंट हुए हैं क्या वो भी अप्लाई कर सकते हैं? जी, जिनके फिंगरप्रिंट हुए हैं वो अप्लाई कर सकते हैं, बल्कि उनके लिए अच्छी खबर है कि ये फिंगरप्रिंट उनके लिए सबूत होगा, अगर क्रिमिनल नहीं हुए, याद रखें। जी आगे हमारे भाई पूछते हैं, हमजा चौधरी साहब, भाई जिनका फैक्ट्री का कॉन्ट्रैक्ट है वो करवा सकते हैं? हमजा भाई, अभी तक जो कानून है उसमें सिर्फ ज़रायत का और घरेलू डोमेस्टिक कॉन्ट्रैक्ट लग सकता है, जैसे मैंने हमेशा बताया है। अगर कल को इस प्रोग्राम में कोई तब्दीली आती है तो मैं इंशाल्लाह आपसे फौरन शेयर कर दूंगा। आगे हमारे भाई पूछते हैं, चौधरी फरहान साहब, एम्बेसी में पासपोर्ट के लिहाज से क्या कर रही है, क्या कर सकते कॉम्प्रोमाइज?
हाँ, ये मैं आपसे शेयर करता जाऊं, अहम तरीन बात जो हमारे भाई ने सवाल किया। इस वक्त पासपोर्ट जो है, फिलहाल खबर ये है कि आप पासपोर्ट के बगैर भी जमा करवा सकते हैं। पासपोर्ट की फोटोकॉपी आपके लिए जरूरी है और पाकिस्तानी आईडी कार्ड। लेकिन कल जो सोमवार है, मेरी ऑनलाइन मीटिंग है, दूसरे दोस्त भी काफी मीटिंग करेंगे। अपने जो मिलान मिलान के काउंसलर साहब हैं चौधरी मंजूर साहिब, और जो रोम के एम्बेसडर नए आए हैं सलीम जौहर साहब, उनके साथ मैं भी ऑनलाइन हूँ मीटिंग में कल 1 बजे। तो ये मामला आपका जो पासपोर्ट का है, मैं इंशाल्लाह उधर उठाऊंगा, ये लाजमी डिस्कस करूंगा। बल्कि और आज दो दोस्तों के सवाल आए, हमारे दोस्त ऐसे भी हैं कि जिनके पास ना शनाख्ती कार्ड है और ना ही पासपोर्ट है, लेकिन वो पाकिस्तानी है, तो उनका मसला भी मैं ये कल इंशाल्लाह एम्बेसडर के सामने रखूंगा, ताकि आसानी अच्छे तरीके से जो भी इसका हल हो सके, हमारा भाई कोई भी इमिग्रेशन के बगैर ना रहे। और ये मेरी अल्लाह के घर में उम्मीद है, इंशाल्लाह आप बेफिक्र रहें। मैं आपसे ये जो चीज है शेयर करता जाऊं कि पासपोर्ट की वजह से या आईडी कार्ड की वजह से इंशाल्लाह आप नहीं रहेंगे, आपके कागज जमा हो जाएंगे। पाकिस्तान एम्बेसी आपसे भरपूर तावन करेगी, जिस तरह चौधरी मंजूर साहब जैसे अच्छे बंदे अभी तक हैं दुनिया में और वो कम्युनिटी के लिए हमेशा आवाज उठाते हैं, तो आप पासपोर्ट की वजह से या आईडी कार्ड की वजह से आपकी इमिग्रेशन नहीं रहेगी। बाकी जो लवाजमात है वो आपने खुद करने हैं। जी, तो आते हैं सवालात की तरफ। हमारे भाई पूछते हैं शाहिद रियाज साहिब, शाहिद भाई जिनके पास 6 मंथ वाली सजोर है 160 फीस के लिए साथ वो बगैर कॉन्ट्रैक्ट के जमा करवा सकते हैं? जी मेरे भाई, मैंने वाजे कर दिया था कि बगैर कॉन्ट्रैक्ट के सिर्फ वो लोग करवा सकते हैं जो कि वीजे पे आए थे, सीजनल वीजे पे आए थे। इमिग्रेशन जो जिनके पास वर्क परमिट है जिम्मेदारे का या सीजनल वीजा है और उनका वीजा 31 अक्टूबर के बाद खत्म हुआ है, वो लोग जमा करवा सकते हैं। उसके अलावा कोई बंदा जमा नहीं करवा सकता। मैंने दोबारा वीडियो में ये इसकी आपको तफसील भी बता दी थी। जी हमारे भाई पूछते हैं कूरा इतालिया से चेंतो एग्रीकोला बोनस अप्रैल का कब मिलेगा? शहजाद रजा साहब, अगर भाई आपने अप्लाई कर दिया है तो बहुत सारे बोनस जो हैं वो लेट हैं, लेकिन इटालियन गवर्नमेंट ने वादा किया है कि वो जल्द अज जल्द इस महीने के एंड तक आपके पास जो है जितने लोगों के अहल हैं, जिन लोगों के एक्सेप्ट हुए हैं, वो लाजमी बोनस आएंगे। जिस तरह कासा इंटीग्रेसियोने का जो है बोनस पैसे हैं वो भी इंशाल्लाह कल सोमवार से शुरू हो जाएंगे आपके अकाउंट में आने, और ये इंशाल्लाह मैक्सिमम 25 से और इस महीने के एंड तक लाजमी आ जाएंगे। जी आगे सवाल लेते हैं। हमारे भाई हैं चौधरी साकिब मुमताज मेहर साहब, भाई आपका सवाल ही बहुत जल्दी ऊपर चला गया, भाई दोबारा लिख दें प्लीज। जो लोग सवाल लिख रहे हैं प्लीज दोबारा लिख दें सवाल, जो मैं ना ले सकूं। मैं कोशिश करता हूं मोबाइल से भी लेने की, कि कंप्यूटर से थोड़ा शायद मसला बन रहा है। तो इटली में हमारे भाई लिखते हैं इटली से पाकिस्तान की फ्लाइट कब चलेंगी? शानी साहब, शानी भाई इटली से पाकिस्तान की फ्लाइट जो है 3 जून से कतर और तुर्किश एयरलाइन ने इसके बाद यानी 15 जून तक अपनी जो है उन्होंने शेड्यूल बना दिया है। लेकिन जो एमिरेट एयरलाइन है वो 15 से 18 जून के बाद है, और जो कि पीआईए एयरलाइन है उसने अभी शेड्यूल नहीं बताया, क्या वो जून के एंड तक आएंगे या वो जुलाई के महीने में आएंगे। बहुत सारी एयरलाइन है जिन्होंने जुलाई का शेड्यूल बताया है कि वो 1 या 2 जुलाई से आएंगे। जी हमारे भाई पूछते हैं आगे सैफी राजपूत साहब, भाई मेरी परमेश्वरी सजोन अप्रैल 2019 में नेगेटिव रिजल्ट आया था, मुझे क्या करना होगा? जी जिन भाइयों का नेगेटिव केस आया था या जिनके केस रिजेक्ट हो गए थे वो भी इमिग्रेशन जमा करवा सकते हैं। जरूरी ये है कि आपके पास कॉन्ट्रैक्ट जो गवर्नमेंट की रिक्वायरमेंट है वो जरूरी होनी चाहिए, जो ज़रायत का या घरेलू कॉन्ट्रैक्ट है। हमारे भाई पूछते हैं चौधरी नाजिम साहिब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर, क्या हाल है? खैरियत सर, जिन लोगों के पास पासपोर्ट नहीं है और काम भी नहीं है और कैंपों में रह रहे हैं उनके बारे में क्या खबर है? जी भाई, आज की वीडियो स्पेशल पासपोर्ट के बारे में और जो के दोस्त हमारे कैंपों में रहे उनके लिए थी। तो इसमें मैंने वजाहत कर दी है कि आप पासपोर्ट के बगैर भी अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन आपको पासपोर्ट मस्ट लेना होगा, क्योंकि जब आपने प्रीमिसेस जोनो लेने जाना है उस वक्त आपको पासपोर्ट जरूर चाहिए, उसके बगैर नहीं मिलेगी। और जो दोस्त इमिग्रेशन जो लेना चाह रहे हैं, जिनके पास अजील की और कैंप की सजोर है, वो छोड़ के दूसरी सजोर ले सकते हैं। इस पर एक बात मैं आपसे वाजे करता जाऊं, बहुत अहम पॉइंट है।
जी, बहुत सारे सवाल आए हैं कि जो लोग जिनके पास अजीलो पुलितिको की सजोर है वो छोड़ दें, कॉन्ट्रैक्ट छोड़ दें अभी और नई इमिग्रेशन अप्लाई करें। तो मेरा जवाब है नहीं। सबसे पहले तो आपने इंतजार करना है कि नई मॉडिफिकेशंस आ रही हैं। क्या खबर, अल्लाह करे कोई नया कानून आ जाए जिसमें कोई भी कॉन्ट्रैक्ट लगा के आप जमा करवा सकें। लेकिन अगर नहीं भी आता तो याद रखें, जो अजीलो पुलितिको वाले दोस्त इमिग्रेशन जमा करवाएंगे वो अपनी सजोर अपने पास रखेंगे, लेकिन जब उनकी फिंगर की डेट आ जाएगी वो फिंगर देंगे, फिर उसके बाद उनका केस एक्सेप्ट हो जाएगा। इमिग्रेशन एक्सेप्ट का उनको मैसेज आएगा। जिस दिन उन्होंने नई इमिग्रेशन की परमिशन जो लेने जाना है उस दिन उन्होंने साइन करके वहां पे अपनी अजीलों वाली सजोर छोड़ देनी है और नई परमिशन सजोर ले लेनी है। याद रखें, पहले कोई चीज भी नहीं छोड़नी, ना ही आप अगर जॉब कर रहे हैं कहीं पे तो नहीं छोड़नी, ना ही अजीलो पुलितिको वाली सजोर जो है वो छोड़नी है। ये उस दिन छोड़नी है जब इमिग्रेशन का आपका केस एक्सेप्ट हो जाएगा। मेरा ख्याल है आप समझ गए होंगे अच्छी तरह। अगले सवाल की तरफ आते हैं। अफजाल अहमद साहब लिखते हैं, एग्रीकोलो या डोमेस्टिक कॉन्ट्रैक्ट कितने घंटे का होना चाहिए? जी मेरे भाई, कितने घंटे का कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए, इसके जमा करवाने के लिए कितना खुद होना चाहिए, जो कि मालिक को कितना खुद होना चाहिए, उसकी लिमिट, और इसके बारे में जो और ताजा तरीन मालूमात हैं वो भी मैं इंशाल्लाह अगली वीडियो में आप तक लेकर आऊंगा, क्योंकि अभी तक इसकी तफसील नहीं आई। एक चीज मैं आपसे वादे कर देता हूं, सॉरी मैं पहले भूल गया कि खुशी वाली और खबर इसी से रिलेटेड है कि इस इमिग्रेशन में जो मेरे सोर्सेज ने बताया है, जो मेरे वज़राए ने बताया है कि इस इमिग्रेशन में किसी किस्म की कोई तादाद नहीं रखी गई। मेरी बात आप समझ गए हैं? ये 3 लाख बंदे को, 2 लाख बंदे को, 4 लाख बंदे को, 5 लाख को नहीं दी जाएगी, बल्कि जितने लोग अप्लाई करेंगे, जो इसके अहल होंगे, इसकी तादाद अनलिमिटेड रखी गई है, सबको इमिग्रेशन मिलेगी। मेरी बात आप गौर से दोबारा सुन लें। इस इमिग्रेशन में जो 5 लाख या 6 लाख का क्या कहा गया था वो लिमिट खत्म कर दी गई है और आपको अनलिमिटेड इमिग्रेशन ये जो है ओपन की गई है। इसमें जितने भी लोग अप्लाई करेंगे, जिनकी रिक्वायरमेंट के मुताबिक डॉक्यूमेंट ठीक होंगे, उन सबको डॉक्यूमेंट मिलेंगे। लिमिट इसकी हटा दी गई है। ये जो आज मेरे पास खबर थी फोलियो दी विया वाली, वही खबर मैं उसी के साथ ये मेरे पास रिलेटेड थी। सॉरी मैं पहले भूल गया, दोबारा आपसे मैंने वाजे कर दी है कि काफी सारे दोस्त माशाल्लाह अभी 500 के करीब मुझे लाइव भी सुन रहे हैं, बाद में भी वीडियो सुनते रहेंगे। ये इमिग्रेशन में अनलिमिटेड तादाद है, कोई 5 लाख 6 लाख नहीं है। जितने लोग जमा करवाएंगे सबको डॉक्यूमेंट मिलेंगे, बशर्ते के वो अहल होंगे। जी अगले सवालों की जानब आते हैं। हमारे पास अभी 10-12 मिनट हैं, तो आपके मैं कोशिश करता हूं कि आज मैं बैठ के 1 घंटा लिखूंगा नहीं आपके जवाब, कोशिश करता हूं कि मैं आपके सवालों के जवाब इधर ही आज दूंगा, फिर मैं अगले दिनों में इंशाल्लाह आपके जवाब मैसेज में भी देता रहूंगा। तो आपकी मुझे सिर्फ दुआएं चाहिए और आपसे सिर्फ इतनी रिक्वेस्ट है कि वीडियो लाजमी शेयर किया करें, जिस दोस्त तक मैसेज नहीं पहुंचा उस तक भी मेरा ये पैगाम पहुंच जाए। ये एक वॉलंटियर काम है, अल्लाह ताला आपको भी इसका अजर देगा और मुझे भी इंशाल्लाह। जी हमारे भाई पूछते हैं मिलान एम्बेसी कब ओपन होगी? जी मेरे भाई, मिलान एम्बेसी ओपन है, वो काम कर रहे हैं। आपका जो भी मसला है फोन करके आप चले जाएं। जी हमारे भाई आगे पहुंचते हैं, खुद कितना होगा मेहर जवाद साहब? जी भाई खुद और जो कि इसके अलावा कितने घंटे का कॉन्ट्रैक्ट करना है उसकी अभी इंफॉर्मेशन नहीं आई, अगले वीक में इंशाल्लाह इसकी फुल डिटेल आ जाएगी। आगे हमारे भाई पूछते हैं फैक्ट्री वर्कर जो है फिलहाल उनका नहीं कॉन्ट्रैक्ट चलेगा। मेरे भाई मैंने पहले भी बताया है, आगे आने वाले दिनों में कोई मॉडिफिकेशन हुई तो लाजमी बता दूंगा। जी मेरे भाई कहते हैं सर जी क्या ये इमिग्रेशन सब के लिए खोल दी जाएगी? राज नाज साहब जी इंशाल्लाह, अल्लाह के घर में बहुत उम्मीद है। बहुत सारी इंसानी हकूक की तंजीमों ने और बहुत सारे जो के वजीर हैं वो इस बात पर मुतफिक हैं और बल्कि बहस जारी है। इसी वजह से ये गजेटा ऑफिशियाले में अभी तक नहीं आई। और आपसे मैं शेयर करता चलूं कि उम्मीद है कल या परसों अगले 2 दिन में इसकी मुकम्मल डिटेल, इसके मुकम्मल कवानीन के साथ ये गजेटा ऑफिशियल जो गवर्नमेंट की ऑफिशियल वेबसाइट है गजेटा ऑफिशियाले, उसमें आ जाएगी। तो जब ही ये गजेटा ऑफिशियाले में ये मुकम्मल कानून के साथ आएगी तो मैं दोबारा एक वीडियो में आपको मुकम्मल तफसीलात इंशाल्लाह बता दूंगा। जी तो हमारे भाई पूछते हैं
सर जिनके पास काम नहीं उनके बारे में क्या है चौधरी नाजिम साहब? सर जिनके पास काम नहीं है मेरा भाई, उन्होंने इमिग्रेशन, अगर का आपका सवाल है तो आपको कॉन्ट्रैक्ट चाहिए होगा कार वाला या ज़रायत का, तो आप उसके जरिए इमिग्रेशन अप्लाई कर सकेंगे। जी हमारे परवेज भाई पूछते हैं कि कितना टाइम लगेगा। जी जो नॉर्मल रूटीन है पिछली इमिग्रेशनों की रही वो 6 से 8 महीने रही है, उसमें जो है लोगों को डॉक्यूमेंट दे दिए जाते हैं, मैक्सिमम 1 साल लगा है। जी हमारे भाई हैं आगे साईं हाफिज मसूद अवान साहिब, भाईजान मेरे पास 6 माह वाली सजोर खत्म हो गई है, 30 अप्रैल को खत्म होगी है, मैं पाकिस्तान हूं, क्या बनेगा? जी मेरे भाई जो पाकिस्तान है जिनकी सजोर खत्म हो गई है उनके डॉक्यूमेंट 31 अगस्त तक वैलिड कर दिए गए हैं, और पाकिस्तान एम्बेसी को जो इटालिया की एम्बेसी है या एयरपोर्ट से इटली की गवर्नमेंट की तरफ से लेटर भी जारी कर दिए गए हैं। तो इंशाल्लाह आपको वहां पे किसी किस्म का कोई मसला नहीं बनेगा। 31 अगस्त तक आपके डॉक्यूमेंट वैलिड हैं। हमारे भाई पूछते हैं खिजर हयात साहेब, सर जी फैक्ट्री का कॉन्ट्रैक्ट छोड़कर ज़रायत वाला कॉन्ट्रैक्ट लगाकर पेपर जमा करवा सकते हैं? जी भाई बिल्कुल करवा सकते हैं, लेकिन मेरा ये मशवरा है आपको, दर्दमंदाना भाईचारे वाला मशवरा है कि आप थोड़े दिन इंतजार कर लें। अल्लाह करे हो सकता है ये फुल ओपन हो जाए, इसमें हर किस्म के कॉन्ट्रैक्ट की इजाजत मिल जाए, तो फिर आपको वो छोड़ना नहीं पड़ेगा। सॉरी। जी भाई हमारे पूछते हैं काशिफ चौधरी साहिब, 8 मार्च के बाद जो जिनके फिंगर हुए हैं उनको इमिग्रेशन करवानी होगी। जी मेरे भाई जो कानून है उसके मुताबिक 8 मार्च के बाद आपके फिंगर हो गए तो ये आप इमिग्रेशन जमा नहीं करवा सकते, बशर्ते के कोई नया कानून नहीं आ जाता, उस वक्त तक जो सबका कानून है उसके मुताबिक आप नहीं जमा करवा सकते। जी हमारे भाई पूछते हैं भाईजान पासपोर्ट की कॉपी से भी अप्लाई कर सकते हैं या पासपोर्ट की जो है पासपोर्ट की टेट अभी है, समझ नहीं लगी सही, लेकिन चट्ठा साहब है हमारे। जी भाई आप पासपोर्ट की कॉपी से भी अप्लाई कर सकते हैं। जी हमारे भाई हैं आगे पूछते सवाल, यू आर डूइंग ग्रेट जॉब, मैंने घर का रेंट और बिल पे कर दिया है मार्च और अप्रैल का, तो आगे उसका बोनस। जी रियाज भाई आपने अगर बिल पे भी कर दिए हैं तो जो आपके कमूने की तरफ से आपको कंसेशन मिलेगी 60% है या 70% है, फिर भी वो आप अप्लाई कर सकते हैं। तो जो आपकी कंसेशन होगी वो अगले बिलों में काट दी जाएगी या आपको वॉचर दिया जाएगा कमूने की जानब से, जो कि बिलों का बोनस है उसके हवाले से। जी हमारे भाई पूछते हैं शहजाद कैफ साहब, 6 मंथ वाली येलो सजोर है, क्या इमिग्रेशन अप्लाई कर सकते हैं? छोड़नी होगी? जी भाई आप इमिग्रेशन भी अप्लाई कर सकते हैं और आपको वो छोड़नी होगी उस वक्त जब आपका नया केस एक्सेप्ट हो जाएगा। जी भाई शुक्रिया अदा करें, थैंक यू। मैं कोशिश करता हूँ आपके सवाल लेने के, और मैं आप सबका तहे दिल से शुक्रिया एक दफा अदा कर देता हूँ क्योंकि ज्यादा से ज्यादा सवाल ले सकूं आपके। तुर्किश एयरलाइन कब होगी? जी जवेद शाह साहब पूछते हैं, उम्मीद है इंशाल्लाह ये इसी महीने जून में एक्टिव हो जाएंगी, बल्कि 15 से 18 जून के बाद तुर्किश एयरलाइन जो है वो जाने लग जाएगी। विजिट वीजा पे आने वाले अप्लाई कर सकते हैं या नहीं? आसिफ बाजवा साहब पूछते हैं। जी जो लोग 8 मार्च से पहले इटली में थे वो जिस तरीके से भी आए हैं, जहां से भी आए हैं, वो अप्लाई कर सकते हैं, बशर्ते के जो रिक्वायरमेंट है गवर्नमेंट की वो पूरी करें, उनके पास जो कॉन्टैक्ट हैं वो होने चाहिए। जी हमारे भाई यूनुस मोहम्मद साहब पूछते हैं, अगर मेरे पास 2 कॉन्टैक्ट हों 4-4 घंटे के और 80 आवर्स महीना हो तो सिर्फ इनकी कोई मालिक केस पर हो तो दूसरा रिकवर कर लेगा? जी भाई उम्मीद है इंशाल्लाह रिकवर हो जाएगा, क्यों अगर एक मालिक पे आपका कोई मसला हो, लेकिन कोशिश करें आप वही वाला कॉन्ट्रैक्ट लगाएं जिसका आपको कन्फर्म है कि आपका मालिक जो है वो पूरी तो है, साफ है, उस पर कोई केस नहीं। ये आपकी जिंदगी का मसला है मेरे भाई, आपके फैमिली का, बच्चों का फ्यूचर का मसला है, आपने कल इसी से पाकिस्तान भी जाना है, तो बेहतर है हमेशा वो आदमी चुने, वो आदमी देखें जिस पर ना कोई केस हो और ना ही जिसको धोखे और फ्रॉड देने का कोई आदत हो, वो दो लोगों से सबस बाग दिखाता और सारे मामला ऐसे करता, मैं खुल के बात नहीं कर सकता। मुझे बहुत सारे लोग जो है अपनी कम्युनिटी के अलावा भी देख रहे होते हैं, मैं आपसे सिर्फ दरमंदाना अपील ही करता हूं कि एहतियात करें और गवर्नमेंट की जितनी रिक्वायरमेंट है उनको पूरा करें। जी अपने मेरे भाई आगे पूछते हैं चौधरी मुदस्सर गुज्जर साहब, भाई मुझे फोलियो दी वीजा मिला था
लेकिन दोबारा मैं अजील कर ली है, फिंगर भी हो गए हैं, क्या मैं अप्लाई कर सकता हूँ? जी मेरे भाई, अगर आपने दोबारा अजील कर ली है, फिंगर हो गए हैं, तो मेन चीज जो है, जिसको अदालत की तरफ से फोलियो दीदिया मिला है वो नहीं कर सकता, याद रखें। जो लास्ट स्टेप होता है जब को अदालत में लेके जाया जाता है, जितने फोलियो दीदिया पहले मिले हैं, जिन लोगों को नॉर्मल मिले हैं वो दोबारा नहीं गए कस्तूरे, या उन्होंने कोई दोबारा जाके अदालत की पैरवी नहीं की, वो जमा करवा सकते हैं। दूसरा फिर सवाल है दोस्त का कि क्या इस पर हम पाकिस्तान जा सकते हैं? जी भाई, मैंने बताया जो अभी तक कानून है, इस महीने इस जोर पर आप पाकिस्तान नहीं जा सकेंगे, जो आपको 6 माह वाली मिलेगी। अभी हमारे पास 4-5 मिनट हैं, मैं कोशिश करता हूं कि ये प्रोग्राम आधे घंटे में मुकम्मल कर दिया करूं, क्योंकि आपका वक्त बहुत कीमती है, और ना ही मेरी ये आदत है कि ऐसे बैठ के ऊपर दूसरी लोगों की बातें ये वो करते रहें और आपका टाइम जाया करें और आखिर पे जाके एक दो चीजें बता दी। अल्हम्दुलिल्लाह मुझे खुशी है कि आप इसी वजह से मुझे पसंद करते हैं, मेरा इंतजार करते हैं कि मैं आपका वक्त नहीं जाया करता और आपको ऑथेंटिक मालूमात लेके ज्यादा से ज्यादा लेके आप तक पहुंचाता हूं, और यही आपकी दुआएं हैं जिनका सदका मैं ये काम कर रहा हूँ। जी अगला सवाल है भाई, मोहसिन खान साहब कहते हैं कैंप वालों के लिए क्या कोई खबर है? जी भाई, मैंने बताया है कैंप वालों के लिए कि वो भी अप्लाई कर सकते हैं जिनको पोलियो दीदिया नहीं मिला। अगर उनके पास जोर है तो वो छोड़ के नहीं ले सकते हैं, लेकिन उस वक्त छोड़ेंगे जब नई पास हो जाएगी। जी मेरे भाई, गोंदल साहब पूछते हैं मेरा पासपोर्ट कस्तूरा पे पड़ा हुआ है, वापस मिलेगा? जी इसके बारे में अभी तक कंफर्मेशन नहीं आई, कुछ दोस्तों से मेरी बात हुई है इटालियन से, तो वो ये बता रहे हैं कि हो सकता है जब नए आगे से मॉडिफिकेशन आती है, कानून आते हैं, तो इसमें ये कानून आ जाए कि जिन लोगों के पासपोर्ट कस्तूरे में पड़े हैं वो वापस कर दें, वैलिड है। लेकिन ये नहीं भी हो सकता, लेकिन इसको आप मद्देनजर रखते हुए अपना पासपोर्ट जो है अगले हफ्ते में जो भी नई डिटेल आएगी उसके बाद फौरन अप्लाई करें। आपका पासपोर्ट जो है वो आपके पास होना जरूरी है। जी मेरे भाई पूछते हैं मुनीब महमूद साहब, आपसे गुजारिश है दोबारा कमेंट लिख दिया करें, आपके बहुत ज्यादा कमेंट है, यकीन कर लें। इस तरह तेजी से ऊपर जा रहे होते हैं तो मैं कोशिश करता हूं कि लास्ट वाले कमेंट ले लूं, अगर किसी का नहीं पढ़ सकता तो माजरत आप दोबारा लिख दिया करें। न्यू सजोर्नो का प्रोसेस क्या होगा? अवैस अली भाई पूछते हैं न्यू सजोर्नो का प्रोसेस नॉर्मली होगा, जिस तरह भाई पिछली इमिग्रेशन जमा होती रही है, 6 महीने की ये मिलेगी, 6 महीने में आपने फिर आगे दोबारा रिन्यू करवानी है, उसके बाद आप अपने मुल्क जा सकते हैं। हमारे भाई पूछते हैं चौधरी ताहिर हुसैन भट्टी साहब, अस्सलाम वालेकुम भाई, मेरे पास फ्रांस मैं फ्रांस में हूं, क्या मैं पेपर अप्लाई कर सकता हूं? जी मेरे भाई, गवर्नमेंट के कानून के मुताबिक जो लोग 8 मार्च के पहले इटली में है सिर्फ वो जमा करवा सकते हैं, अगर वो 8 मार्च के बाद इटली में आते हैं तो उनके लिए मुश्किल होगी। मैं शॉर्ट वर्ड में कह रहा हूँ, आगे खुद आप समझते हैं। जी मेरे भाई मोहम्मद इमरान साहब पूछते, मेरा मकसद होता है कि आपका दिल ना टूटे, आपको हमेशा खुशी मिले, आपको हमेशा मेरी तरफ से पॉजिटिव मिले खबर, और अल्हम्दुलिल्लाह आप मेरा प्रोफाइल भी चेक कर सकते हैं। पूरे कोरोना वायरस में लोगों ने मुझे फोन करके मुबारकबाद की दी कि आपने कोरोना वायरस की भी जब खबर दी तो वो भी पॉजिटिव दी है और लोगों को हमेशा हौसला दिया है, तो ये बस मालिक का करम है, मैं तो इस काबिल नहीं हूँ। जी अगला सवाल है आपका, हमारे भाई गुज्जर साहब पूछते हैं जिनके पास सबूत नहीं है, जो बिल्कुल ही नहीं है, उनका क्या बनेगा? जी मेरे भाई, इस वक्त गवर्नमेंट ने 3 सबूत रखे हैं, मेडिकल सर्टिफिकेट, कमूने की तरफ से स्टैंप लगी हुई ओस्पिथी और आपके फिंगर, ये है इस वक्त के जो मेन 3 सबूत हैं जिनको गवर्नमेंट एक्सेप्ट करेगी, लेकिन अगर आने वाले दिनों में इनमें नरमी होती है तो इंशाल्लाह वो भी मैं आप तक पहुंचा दूंगा, इनके लिए आपको कुछ करना होगा मेरे भाई। जी मेरे भाई पूछते हैं सर जी, मैं जिस आदमी के पास काम करता हूं उसके घर का कॉन्टेक्ट भी साथ लगा सकता हूं? जी भाई, आपको घर का कॉन्टेक्ट लगा सकते हैं, घर के कॉन्टेक्ट पे ही या ज़रायत के कॉन्टेक्ट पे ही ये सजोर जमा होगी। हमारे राजा नाज साहब थे। जी आगे चलते हैं आखिरी सवालों की जानब। जी रेडी तो कितना होगा? जी मैंने ये बताया कि इसकी अभी कंफर्मेशन नहीं हुई, इंशाल्लाह बहुत जल्द जो है इसकी जितनी नई डिटेल आएगी मैं आप तक पहुंचा दूंगा। कोशिश की है मैंने आपके सारे सवालात लेने की, अगर कोई अहम तरीन सवाल है तो मैं चेक कर लेता हूँ, हमारे प्रोग्राम का टाइम भी खत्म हुआ चाहता है। तो जी हमारे भाई पूछते हैं कि जिनको 6 मार्च को इटली में फिंगर थे क्या वो इमिग्रेशन? जी भाई, 8 मार्च से पहले जिसके भी फिंगर थे वो अप्लाई कर सकता है, फिंगर उसके एज ए सबूत वो साथ काउंट हो जाएंगे। 600 वाला दुमांदा किया था, कब तक हो सकता है? जी 600 वाला दुमांदा हो रहा है,
अगर आपको मार्च के मिल गए तो अप्रैल का आप कर दें, वो भी आपको पैसे मिल जाएंगे। मैंने जैसे आपसे गुजारिश की थी कि मैं आपके आज मैक्सिमम सवाल लूंगा, तो मैं कोशिश करता हूँ कुछ आम सवाल जो आपके और आ रहे हैं वो भी ले लेता हूँ। शुक्रिया भाई साहब। जी, वीजा का फिंगर, नईम नईम रहमान भाई दोबारा लिखे, आपका सवाल क्या है जी? मोहम्मद अफजाल साहब लिखते हैं, सर मेरा टेल का एंटरटेनमेंट तो है और मैं घर का 4 आवर का कॉन्ट्रैक्ट तो लगा सकता हूँ। जी आप लगा सकते हैं, घर का कॉन्ट्रैक्ट लाजमी है मेरे पास। सॉरी जी। हमारे भाई पूछते हैं, उस्मान अली भाई दोबारा लिखें, आपका सवाल मैं नहीं पढ़ सका, बहुत ज्यादा सवाल तो ऊपर जा रहे हैं। जी हमारे मकसूद इलाही साहब पूछते हैं, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम मलिक साहब, मैंने 4 साल से नेशनलिटी अप्लाई की हुई है लेकिन मुझे अभी तक नहीं मिली। जी मकसूद भाई, अभी तक जो नेशनलिटी का प्रोसीजर था वो रुक गया था इस कोरोना की वजह से, और जो ये नए मामला चल रहे थे सारे जितने, इसकी वजह से रुका हुआ था। और साथ आपको मालूम है कि अदालतें भी बंद हो गई थी, बहुत सारे ऑफिस बंद थे, तो इंशाल्लाह ये जल्द ही शुरू हो जाएगा। अब दोबारा उम्मीद है कि ये 15 जून के बाद आपके जो जितनी अपडेट है वो आपको आनी शुरू हो जाएगी। दोबारा से जो इंटीरियर मिनिस्ट्री है वो नेशनलिटी पे भी काम शुरू कर देगी। जी आगे फिर वही सवाल है कि मेरा पासपोर्ट कस्तूरा ने ले लिया था लेकिन गुम होने की रिपोर्ट के रोमा बनवा लिया, रिपोर्ट देखकर रोमा से नया बनवा लिया हुआ है। अब मैं कौन सा पासपोर्ट कस्तूरा दूं, पुराना या नया? जी मेरे भाई आपने नया पासपोर्ट देना है जो कि वैलिड है आपका। आगे हमारे भाई पूछते हैं उस्मान अली साहिब के, भाई मैंने इटली में हूँ, मेरे पास प्रूफ है फैक्ट्री का बूस्ते बागे का, क्या ठीक है? जी आपका बूस्ता बागे का प्रूफ ठीक है। 3 सबूत है, मैं दोबारा वाजे कर देता हूँ, मेडिकल सर्टिफिकेट और कमूने की औस्पिति जो कि स्टैंप लगी हो, और उसके साथ जिसको डोमिसाइल कहते हैं, और उसके साथ बूस्ता बागा जहाँ पे आपने काम किया है। काशिफ चौधरी साहब पूछते हैं, साल 6 मार्च में भी जाके इमिग्रेशन जमा करवा सकता हूं या नहीं? अगर आप 8 मार्च से पहले हैं मेरे भाई तो आप करवा सकते हैं। जी हमारे भाई पूछते हैं, आपका काफी लंबा सवाल है, कोशिश करता हूँ लेने की। अली खान साहब, मैं आपसे एक बात पूछूं जी, मैं एक आम सा आदमी हूँ, कैंप में रहता हूँ, मैं आपसे पूछना था कैंप में रहने वालों के आम आदमी का खर्चा कितना हो सकता है इमिग्रेशन लेने का? जी भाई इस तरह के सवाल मुमकिन नहीं होता कि आपके जवाब जो है वो लाइव दिए जाएं। कोशिश करें, मैंने हमेशा आपसे रिक्वेस्ट की है कि अच्छे बंदे देखें, अल्लाह का दर्द दिल रखने वाले मिलते तो बहुत कम है आज इस दौर में, तो कोई अच्छे इंसान देखें जो कि आप आगे समझ गए हैं कि आपको गवर्नमेंट की रिक्वायरमेंट पूरी करनी है, बस वो आपको हर सूरत में जो गवर्नमेंट की रिक्वायरमेंट है वो आप पूरी करेंगे। जी आगे हमारे भाई पूछते हैं मलिक मुल्तानी साहिब, क्या बात है जनाब, जिनके केस अदालत में चल रहे हैं 6 माह वाली सजोनों के, और वो अभी इमिग्रेशन कवरिंग से फायदा उठा सकते हैं? जी मेरे भाई उठा सकते हैं। अगर उनको अदालत की तरफ से फौरी वीजा नहीं मिला तो आप जमा करवा सकते हैं। मैं आज आपको 5 मिनट ऊपर इंशाल्लाह एक्स्ट्रा 35 मिनट पे प्रोग्राम क्लोज करूंगा। आप बहुत सारे दोस्त मेरे साथ हैं तो मैं कोशिश करता हूं कि आपसे ज्यादा आपके सवाल लूं। सर जी सिर्फ वीजा के लिए फिंगर दिया था, नईम रहमान साहब पूछते हैं। जी भाई कोई मसला नहीं, अगर आपने वीजा के लिए फिंगर दिया था तो वो भी आपका सबूत है, बस आपने 8 मार्च से पहले इधर थे तो आप जमा करवा सकते हैं। राना मानी साहब पूछते हैं, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सर, जिन लोगों ने पहले सोजोर्नो ली थी लेकिन बाद में नहीं ले सके वो अप्लाई कर सकते हैं? जी मेरे भाई वो कर सकते हैं अगर उनकी खत्म हो गई है। जिनके केस रिजेक्ट भी हो गए हैं, जिनके कमीशन रिजेक्ट हो गए हैं, सारे लोग अप्लाई कर सकते हैं। उनको कॉन्ट्रैक्ट जो गवर्नमेंट की रिक्वायरमेंट है वो जरूरी चाहिए, ये आप बात याद रखें। आखिरी मिनट है हमारे पास, मैं कोशिश करता हूं कि आज 35 मिनट में प्रोग्राम क्लोज कर दूं। जी हमारे भाई पूछते हैं शहजाद कैफ साहब, मलिक साहब, केस एक्सेप्ट का मैसेज कितने टाइम के बाद आता है? जी मेरे भाई जब आप फिंगर की डेट आपको फौरन जब आप जमा करवाते हैं उस वक्त आपको फिंगर की डेट आ जाती है। जब फिंगर आप जाके देते हैं उसके जो दूसरा मैसेज होगा उसके बाद आएगा, वो एक्सेप्ट का आएगा। तो वो तकरीबन 3 से 4 माह बाद, मेरा एक आइडिया है, जो नॉर्मल रूटीन है उसके मुताबिक 3 से 4 माह बाद आएगा। जी भाई बंदे का कहाँ वहां जरूरी है भाई? जी मुझे आपके सवाल की समझ नहीं लगी। इधर होना जरूरी है 8 मार्च से पहले मेरे भाई। तो आगे हमारे भाई पूछते हैं, 8 फरवरी 2016 में फिंगर हुए थे मेरे, तुरंतों में
जमा करवा, जी मेरे भाई आप जमा करवा सकते हैं, लेकिन आपको अगर कोरियो दी विया अदालत से नहीं मिला तो जी इसी के साथ मैं आपसे इजाजत चाहूंगा। और जो आपके बाकी के सवाल आते हैं कोशिश करें आप मैसेंजर में छोड़ दिया करें, इस पेज पे, मेरे पर्सनल पेज पे शाहिद मलिक पे। तो मैं बल्कि आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप वॉइस मैसेज छोड़ दिया करें तो मैं कोशिश करता हूं कि आपको लिखने की बजाय वॉइस मैसेज के जरिए आपका जवाब दे दूं। जो दोस्तों ने मेरे जवाब सुने हैं कल वो सब जानते हैं कि मैंने सबको उनके जवाब दिए हैं जो जो जिसके सवाल थे। तो आज जिनके सवाल नहीं ले सका माजरत, आप भाई मैसेंजर में सवाल छोड़ दें, जो ही मेरे पास टाइम होगा मैं इंशाल्लाह आपको आधा घंटा 1 घंटा दूंगा और आपके तमाम सवाल जो आए होंगे उनको एक एक करके सुन के आपके जवाब देता रहूंगा। अल्लाह ताला हम सब का हामी नसर हो। फी अमानिल्लाह। इसी के साथ शाहिद मलिक को इजाजत दें। वस्सलाम।